नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक दिलचस्प और भावनाओं से भरपूर कहानी सुनाने जा रही हूँ, सास और बहू की जंग। ये कहानी सिर्फ दो पीढ़ियों के बीच की टकराव की नहीं है, बल्कि रिश्तों की जटिलताओं, समझ और समर्पण की गहराइयों को छूने वाली है। इसमें आपको एक ऐसे रिश्ते की झलक मिलेगी जो कभी खट्टा होता है तो कभी मीठा, लेकिन अंत में दिलों को छू जाने वाला होता है। तैयार हो जाइए इस दिल को छू लेने वाली कहानी के लिए। सास और बहू का रिश्ता भारतीय समाज में हमेशा से ही एक महत्वपूर्ण और जटिल संबंध रहा है। इस संबंध को लेकर न जाने कितनी कहानियां गढ़ी गई हैं, और एक ऐसा ही किस्सा है कि कैसे एक साधारण परिवार में सास और बहू के बीच की खटास ने पूरे घर की शांति भंग कर दी, लेकिन समझदारी और प्रेम से सब कुछ फिर से सही हुआ। शीतल एक छोटे से गांव की बहू थी, जिसकी हाल ही में शादी हुई थी। शादी के बाद जब वह अपने पति राजेश के साथ ससुराल आई, तो सब कुछ नया था। शीतल ने सोचा था कि ससुराल में भी वही अपनापन मिलेगा जैसा उसे मायके में मिला था, परंतु उसकी सास निर्मला देवी बिल्कुल अलग मिजाज की थीं। वह बहुत कठोर थीं और उन्हें घर का हर काम अपने तरीके से करवाना पसंद था। शीतल ने सास की हर बात मानने की पूरी कोशिश की, लेकिन निर्मला देवी हर समय शीतल के काम में कमी निकालती। चाहे खाना बनाना हो, घर की सफाई हो, या फिर रिश्तेदारों से बात करना, सास को हर बात में कोई न कोई खोट नजर आता। शीतल ने अपने मायके से सीखा हुआ एक खास पकवान बनाया। उसे लगा कि उसकी सास को यह पसंद आएगा, लेकिन जब निर्मला देवी ने खाना चखा तो उन्होंने गुस्से में कहा, "ये क्या पकाया है तुमने? इतना बेस्वाद खाना, हमारी रसोई में ऐसा खाना कभी नहीं बना। तुमसे तो कुछ सही नहीं होता।" शीतल के दिल को बहुत चोट पहुंची। उसे समझ नहीं आया कि वह और क्या कर सकती थी, क्योंकि उसने पूरी कोशिश की थी। लेकिन सास की आलोचना ने उसके आत्मविश्वास को हिला दिया। धीरे धीरे सास बहू के बीच छोटी छोटी बातों पर तकरार बढ़ने लगी। राजेश को भी यह महसूस होने लगा कि घर का माहौल अब पहले जैसा शांत और सुखद नहीं रहा। समय बीतने के साथ सास और बहू के बीच की दूरियां बढ़ती गईं। शीतल को लगने लगा कि उसकी सास उसे कभी पसंद नहीं करेंगी, चाहे वह कुछ भी कर ले। वहीं निर्मला देवी को लगता था कि शीतल उनके घर के रीति रिवाजों का पालन नहीं कर रही है। एक दिन जब घर में रिश्तेदार आए हुए थे, तब भी एक छोटी सी बात पर सास और बहू में बहस हो गई। रिश्तेदारों के सामने निर्मला देवी ने शीतल को डांटा और कहा, "तुम्हें हमारे घर के तौर तरीके समझ ही नहीं आते। इस तरह से घर नहीं चलता।" ये सुनकर शीतल के आंसू छलक पड़े और वह कमरे में जाकर बंद हो गई। शीतल की यह हालत देखकर राजेश को बहुत बुरा लगा। उसने सोचा कि अब कुछ करना होगा ताकि घर का माहौल सुधर सके। राजेश ने अपनी माँ निर्मला देवी से बातचीत करने का फैसला किया। उसने धीरे से कहा, "माँ, शीतल नई है और उसे समय चाहिए। आपने भी तो जब इस घर में आई थीं, तब समय लिया था सब कुछ समझने में। अगर आप उसे थोड़ा मार्गदर्शन दें और प्यार से समझाएं, तो वह भी आपके तरीकों को अपना लेगी।" यह सुनकर निर्मला देवी कुछ देर चुप रहीं। फिर उन्होंने अपनी पुरानी यादों को टटोला। उन्हें याद आया कि जब वह खुद इस घर की नई बहू बनी थी, तो उनकी सास ने भी उन्हें कड़ी आलोचना की थी। तब उन्हें भी ऐसा ही महसूस हुआ था जैसे शीतल अब महसूस कर रही है। निर्मला देवी को एहसास हुआ कि शायद वह शीतल से ज्यादा उम्मीद कर रही थी, बिना यह समझे कि उसे भी समय और सहारे की जरूरत है। अगले दिन निर्मला देवी ने शीतल को अपने पास बुलाया और कहा, "मैंने कल जो कहा उसके लिए मुझे माफ करना। मुझे एहसास हुआ है कि मैं तुमसे बहुत कठोरता से पेश आ रही थी। तुम इस घर की बहू हो और मुझे तुम्हें प्यार से सिखाना चाहिए था, न कि डांट कर।" शीतल ये सुनकर भावुक हो गई। उसने भी अपनी सास से माफी मांगी और कहा, "माँ, मैं भी बहुत कुछ सीखना चाहती हूँ। अगर आप मुझे अपने तरीके सिखाएंगी तो मुझे बहुत खुशी होगी।" इस प्रकार सास और बहू के बीच की खटास धीरे धीरे खत्म हो गई। अब वे एक दूसरे को समझने और सम्मान देने लगीं। निर्मला देवी ने भी शीतल को अपने घर के रीति रिवाज सिखाने शुरू किए, और शीतल ने भी पूरे दिल से उन तरीकों को अपनाया। इस कहानी से यह स्पष्ट होता है कि सास बहू का रिश्ता कभी कभी जटिल हो सकता है, लेकिन अगर दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश करें और धैर्य रखें, तो यह रिश्ता भी मधुर और प्रेम से भरा हो सकता है। अगर हमारी कहानी आपको पसंद आई हो तो कमेंट जरूर करें। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।